बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना ज़रूरी होती है। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते तो थ्योरम को याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, को जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। और एक मेजर पार्ट होता है कि एग्ज़ाम का, पेपर का, तो उसमें 8 मार्क्स आप इससे हासिल कर सकते हैं और ये कंपलसरी भी है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं होना। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड है, इफ़ टू कॉर्ड्स मीन हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं तो ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मैंने सर्कल लगा रखे हैं कि जो टर्मिनोलॉजी जो है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कॉर्ड क्या है। सर्कल के बारे में तो सबको पता है, तो कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है सर्कल के अंदर, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। जैसा कि फिगर में ये कॉर्ड आपको नजर आ रही है, ए बी एक कॉर्ड है, दूसरी सी डी कॉर्ड है। तो इस थ्योरम में जो चीजें गिवन है वो है सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, दो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, ये हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में। देखें, ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी, ये नहीं दिया गया। लेकिन ये हमने गिवन में क्यों लिखा है, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा टारगेट ये है कि ये फर्स्ट कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से मेजर करना है। यानी एक लाइन का डिस्टेंस हमने सेंटर से किसी एक पॉइंट से मेजर करना है। तो जब भी आप किसी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से मेजर करें तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है, ये ऑलवेज गिवन है। इसी तरह सी डी का डिस्टेंस ओ के, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ओ के परपेंडिकुलर सी डी। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रूव हमने क्या करना है, हमने इसमें प्रूव करना है कि देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या मीन ये दोनों कॉर्ड जो हैं ये सेंटर से, यानी कॉर्ड ए बी और सी डी सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, इक्वी डिस्टेंस, यानी ओ एच इज इक्वल टू ओ के। ये देखें जैसे कि हमने टू प्रूव में लिखा, ओ एच इज इक्वल टू ओ के। नेक्स्ट हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि हम इस डिस्टेंस को सेम प्रूव कर सके। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, जैसे कि ये फिगर में आपको डॉटेड लाइनें नज़र आ रही हैं कि पॉइंट जो सेंटर ऑफ सर्कल ओ है इसको ए से और सी से ज्वाइन कर दिया गया। इस तरह ज्वाइन करने से हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई। एक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि ओ ए एच, दूसरी है ओ सी के। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, हमारी फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। तो उसके बाद हम प्रूव करते हैं। अब हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए हम यहाँ से दो ट्राइंगल्स की हेल्प ले रहे हैं कि एक ट्राइंगल ओ एच ट्राइंगल, दूसरी ओ सी के। तो हम इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस चेक करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इनको इक्वल प्रूव करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और देन हम एट द एंड कहेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये ओ एच एंड ओ के दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। तो हम पहले इनको इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वल प्रूव करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड इक्वल हो जाए और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो जाए, तो फिर हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो लाजमी तौर पे इक्वल होंगे। हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए स्टार्ट लेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दी ओ इज इक्वल टू ओ सी, मीन कि ओ से ए इज इक्वल टू ओ सी। वाई ओ इज इक्वल टू ओ सी, बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल के जितने भी रेडियस हों वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90। ये गिवन हमने ये फिगर में बनाया हुआ है एंगल 1 और के पे एंगल 2। ये हमने स्टार्ट पे गिवन में ये कहा हुआ है कि ओ एच परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर सी डी, मतलब ये 90 का एंगल है, तो ये गिवन है। इसका रीज़न जो है ये गिवन हमने खुद से ही ये अब ये जो ओ एच एंड ओ के ये तो टारगेट है, ये प्रूव करना है, इसको तो हम स्टेटमेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो अब एक ही साइड रहेगी, यानी एच एंड सी के।
एच एंड सी के इसको इक्वल प्रूव करना है, बल्कि जबकि इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक है हमारे पास ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी पूरी ये लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी ये गिवन है। तो इसको यूज़ करते हुए हम और प्रीवियस थ्योरम जो लास्ट थ्योरम में है सर्कल और गिवन स्टेटमेंट के ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, इस इन दोनों को इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि ए एच जो है वो सी के इक्वल है। तो अगर हम ये प्रूव करना कामयाब होते हैं तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ए एच इज इक्वल टू 1/2 वेयर ए बी मीन के ए एच जो ए बी का हाफ है। कैसे, यानी ए एच जो लेंथ है ये टोटल ए बी कॉर्ड का लेंथ का हाफ है। कैसे, यहाँ पे ये तो हमें पता है कि ओ एच परपेंडिकुलर ए बी ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो लास्ट थ्योरम में ये बता रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, मतलब कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो वो उस कॉर्ड को लाजमी तौर पे बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इससे ये इम्प्लाइज हो गया कि ए जो है वो हाफ है, तो ए एच हाफ है ए बी का। इसी तरह दूसरी साइड पे ओ के परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी। अब अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर से ओ के ओ सेंटर एंड के ओ के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तो सी के जो है वो सी डी का हाफ हो गया। कि ए बी इज इक्वल टू सी डी ये गिवन है, तो हमने इनको इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 2 3। अगर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं ए एच इज इक्वल टू सी के। मतलब हमने इसको करने के लिए ये सारा काम किया है कि ए एच इज इक्वल टू सी के। इसको प्रूव करने के लिए हमने ये 2-3 जो स्टेटमेंट्स हैं इनको दिए हैं और इन स्टेटमेंट की मदद से हम ये करने में कामयाब हो। अब देखें, हमने कंप्लीट कर लिया कि हाइपोटेनस के इक्वल और ए एच साइड जो है दूसरी तरफ सी के साइड के इक्वल है। अब कोई दो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, हाइपोटेनस और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस एक साइड की इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल ओ एच इज इक्वल टू ट्राइंगल ओ सी के। इसका जो रीज़न है वो ये है कि हाइट साइड कॉन्ग्रुएंट हाइट साइड। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर लिया कि दोनों ट्राइंगल जो है इक्वल है। अगर इक्वल है तो ओ एच इज इक्वल टू ओ के, मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स यानी ओ एच इज इक्वल टू ओ के। यही हमारा टारगेट था। तो ये इस तरह से हम इसकी जो रीज़न है क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।